नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का हमारा टॉपिक है, आपने किसी व्यक्ति की कोर्ट में जमानत दी है तो उस जमानत देने का मतलब क्या है। जिस व्यक्ति की आपने जमानत दी है वो पेशी पे नहीं जा रहा है तो क्या होगा। आप जिस व्यक्ति की जमानत दी है, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके कहने में नहीं है, उसको जमानत कैंसिल कराना चाहते हो तो किस प्रकार से कैंसिल करा सकते हो। या जिसकी आपने जमानत दी है वो व्यक्ति भाग गया है और मिल ही नहीं रहा है, पुलिस को भी नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या दायित्व होगा और आप पर क्या अभियुक्त का कोर्ट में नहीं जाने पर कोई जुर्माना या दंड आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर अपन समझेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी की जमानत नहीं देनी चाहिए। जो आपके अपने हैं, अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी जमानत देनी चाहिए। जमानत देने से जो अपना है और जो आपके कहे में है उसकी जमानत देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आपके पास जमानत के अपने स्वार्थ के लिए आया है और आप उसकी जमानत दे रहे हो, या जिसको आप नहीं जानते हो या जिससे आपका अच्छी तरह से परिचित नहीं है, उसकी जमानत देने पर आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मगर उन दिक्कतों से आप निकलने का तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ऐसी आपसे गलती हो गई है तो उस गलती को किस प्रकार से सुधारा जा सके। सबसे पहले तो समझ लेते हैं जमानत का क्या मतलब होता है। आज का जो टॉपिक है कोर्ट में जमानत, यानी कोर्ट में किसी व्यक्ति की आपने जमानत दी है, उस पर अपना टॉपिक है। यानी कोर्ट में किसी गाड़ी की भी जमानत दी जा सकती है, किसी अन्य चीज को लाने ले जाने की जमानत दी जा सकती है, गवाही पे जाने की जमानत भी दी जा सकती है। मगर आज का हमारा टॉपिक सिर्फ किसी व्यक्ति की कोर्ट में जमानत देने से है। तो जमानत का मतलब क्या हुआ, सीधे शब्दों में समझिए, ये कोर्ट है। ए नाम का कोई अभियुक्त, कोई व्यक्ति है, तो कोर्ट ये चाहती है कि वो व्यक्ति लगातार पेशी पे आए, ठीक है ना, जब तक मामले का निर्णय नहीं हो। इस बात के लिए कोर्ट उसे कहती है कि भाई तू लगातार पेशी पे आएगा, इसकी गारंटी कौन लेता है। तो बी नाम का व्यक्ति कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं ये पेशी पे आएगा, और अगर ये पेशी पे नहीं आएगा तो मैं मेरे जितनी भी कोर्ट आदेश देती है कि फिर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 50,000 रुपए, कहीं कहीं 1,00,000 रुपए मैं जमा कराऊंगा, यानी कि ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी कि अभियुक्त का पेशी पे जाने की जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी के साथ कोर्ट में अपना एफिडेविट देता है कि मैं पेशी पे नहीं आएगा तो इतना पैसा जमा कराऊंगा, तो उस व्यक्ति को जमानत का आदेश होने पर, जमानती के डॉक्यूमेंट या फॉर्म जमा कराने पर ये व्यक्ति को जमानत पे छोड़ दिया जाता है। यह होता है जमानत का मतलब, ठीक है। अब अपन समझते हैं, मान लो ये जो व्यक्ति है वो पेशी पे नहीं जा रहा है, यानी ये पेशी पे नहीं जा रहा है। अब ए पेशी पे नहीं जा रहा तो बी व्यक्ति जिसने जमानत ली है, ए के विरुद्ध क्या निकलेगा, गिरफ्तारी वारंट, ठीक है। और बी व्यक्ति जिसने जमानत दी है उस व्यक्ति के नाम पर भी कोर्ट से एक नोटिस आएगा, उसमें कारण बताओ, और साथ में लिखा होगा कि भाई ए नाम का व्यक्ति, आपने जिसकी जमानत दी है वो पेशी पे नहीं आ रहा, आप अगली पेशी पे जो भी तारीख दी जाएगी आपको, जैसे मान लो 1/1/2024 दी, इस तारीख को आप उस व्यक्ति को कोर्ट में लेके आए। ये आपके पास एक नोटिस आएगा कि भाई इस तारीख को लेके आए, नहीं तो आपने जितने रुपए की जमानत दी है वो पैसा हम आपसे वसूल करेंगे। यानी कि वो अगर अभियुक्त पेशी पे नहीं जा रहा है तो उसके खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट निकलेगा। गिरफ्तारी वारंट में अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, देखो समझो, अभियुक्त ए के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला तो एकदम ए के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलते ही आपके नोटिस नहीं निकलेगा, 2-3 बार इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलेंगे, फिर भी ये नहीं मिलता, पुलिस लिख के भेजती है नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो फिर बी के विरुद्ध ये नोटिस आता है। तो ए के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद ए को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उसी समय आपकी जमानत खत्म हो जाती है। गिरफ्तारी वारंट निकला और फिर भी है, आप पुलिस इसको पकड़ा, आपकी जमानत तो उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी कि फिर कोर्ट उसको छोड़ेगी वापस, तो वापस नया जमानत लेगी। यानी कि ये अगर पेशी पे नहीं जा रहा है, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको कोर्ट में ले जाती है, तो आपका जमानत का जो आपने दी है ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाती है। मगर अगर ए व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ए व्यक्ति लंबे समय से नहीं मिल रहा है, तो फिर बी के नाम पे नोटिस आएगा। बी के नाम पे नोटिस आएगा। इस नोटिस में क्या होगा, इससे जाने से पहले अपन जान लेते हैं, एक इस टॉपिक पे जान लेते हैं कि ए जो व्यक्ति है उसकी जो बी ने जमानत दी, अब बी को लगता है कि यार एक मेरे का व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं है,
ये कभी भी भाग सकता है, या ऐसा कोई कांड कर सकता है, ये कोर्ट में नहीं जाए। बी चाहता है कि मैं तो मेरी जमानत कैंसिल करा दूं। देखो ये बात आप समझ लीजिए, मैंने वीडियो बनाने का पीछे उद्देश्य है कि आप आपकी जमानत जो आपने दी है उसको कैसे कैंसिल कराएं। तो ए क्या करे, बी क्या करेगा, कोर्ट में एक आवेदन देगा। क्या आवेदन, कि जमानत जिसकी मैंने जमानत दी है उसको कैंसिल किया जाए। उसमें क्या लिखना पड़ेगा, जिस कोर्ट में आपने जमानत दी उस कोर्ट का नाम, जो मुकदमा चल रहा है उसका अनुमान, मुकदमा नंबर, फिर कोर्ट जमानत का आदेश जो दिया है उसमें मैं अपनी जमानत वापस लेना चाहता हूं। महोदय निवेदन है कि मैं, मेरा नाम, आपका नाम लिखना। निवेदन है कि आपके न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जिसमें मैंने इस व्यक्ति की जमानत दी है, यह व्यक्ति मेरे कहने अनुसार नहीं है और मुझे आशंका है कभी भी भाग सकता है, अतः आप माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मैंने जो जमानत दी है उसको मैं वापस लेना चाहता हूं। यह आपने एप्लीकेशन जैसे ही दी तो कोर्ट क्या करेगी, ए नाम के जो व्यक्ति है उसको तुरंत गिरफ्तारी वारंट निकाल देगी कि उसको पकड़ के लाओ। जैसे आपने एप्लीकेशन दी, इसको एप्लीकेशन फॉर फोर्स ये सीआरपीसी में देते हैं, पर आपको धारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ क्या लिखना है, कैंसिल करना चाहता हूं, लिखो तो अच्छी बात है। तो ए को पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश देगी, तो ए व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लाएगी, और जब ए को पकड़ के ले आए और वो कोर्ट में आ गया, तब आपका मामला उसी समय, आपका जमानत का जो आदेश आपने वापस लेना चाहते हो ऑटोमेटिक आपकी जमानत का आदेश आपने एक प्रकार से ले लिया। यानी कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि नहीं आपने जमानत एक बार दे दिया, हम वापस, अब आपको तो जिम्मेदारी है को लानी पड़ेगा, ऐसी नहीं। यानी कि आपने कोर्ट में जमानत कैंसिल करने का आवेदन लगाया और ए व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आई, तो आपका जमानत का उसी समय आप जमानत जो दिए उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। मगर इसमें एक सबसे बड़ी जो ध्यान देने योग्य जो बात है उस बात को भी आप समझ लीजिए। बी ने कोर्ट में आवेदन दिया कि साहब मैं एक ही जमानत में देना चाहता हूं, ए को कोर्ट बुलाएगी। अगर ए कोर्ट में नहीं जाता है, नहीं आता है, तो जब तक ए नहीं आएगा तब तक आपकी जिम्मेदारी बनी रहेगी। इसलिए आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, जिस दिन ए की पेशी हो ना, ए कोर्ट में पेशी पे जाए, उससे एक दिन पहले ही एप्लीकेशन देना कि साहब ये उसकी कल पेशी है और मैं उसकी जमानत नहीं देना चाहता हूं, मेरे कहने में नहीं। ए जिस दिन कोर्ट में जाएगा सीधा उसको उसी समय कोर्ट वाले पकड़ लेंगे, तेरी जमानत कैंसिल करते तो दूसरा जमानत दिला, फिर इसको दूसरी जमानत जो भी होगा लाएगा अपनी कराएगा, ये जाने नहीं का काम जाना, आपका तो काम उसी समय खत्म हो गया। मगर अगर ए नहीं जाता, नहीं मिलता है, तो जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी क्या, या तो आप ए को ढूंढ के खुद लाओ, नहीं तो आपने जो 5,000 10,000 रुपए जमानत की दी है वो आप जमा कराओ। ये अपना तीसरा पॉइंट आ गया, ये चौथा पॉइंट आ गया। यानी कि अगर जिसकी जमानत दी है वो भाग गया, मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा, तो आपके नाम का नोटिस आ गया, और फिर आप नोटिस आने के बाद आप क्या करना, नोटिस आए, अगर आपके नाम नोटिस आ गया है तो आपको क्या करना है, कोर्ट में जाते ही आपको बोलेंगे ए को पकड़ के लाओ, ये नहीं मिल रहा, आपने कहा जमानत पे पैसे पे आएगा, नहीं आ रहा था, आप लाओ। आपको कोर्ट में क्या बोलना है, साहब मुझे समय दो, 1 माह का समय दो, 2 माह का समय दो, मैं उसको ढूंढ के लाता हूँ। 1-2 माह का जो समय मिलेगा उससे उससे क्या होगा, आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट आपको समय दे देगी, ठीक है अगले महीने भर में तो ले आ। उस दौरान क्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी होता था। जैसे ही आपको ए नाम का व्यक्ति दिखे, आप तुरंत पुलिस के फोन कर दो, साहब ये है, इसको पकड़ लो। उसको पुलिस पकड़ लेगी तो आपके गले से भला टली, यानी कि आपको कोर्ट में समय मिल जाएगा, 1 पेशी 2 पेशी, साहब मैं ला रहा हूँ, वहां गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। कोर्ट ऐसा नहीं सीधा आपसे 1 पैसे पे नहीं गया जुर्माना लगे, ऐसा नहीं। मगर अगर ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही कहीं भाग गया, नहीं मिल रहा है, और आपने कोर्ट में नोटिस बिना, आपको 2-3 मौके भी मिल गए फिर भी नहीं मिल रहा है, और अब आपको लगता है कि यार अभी तो मैं कहां से लाऊं, मैं तो ले नहीं पा रहा हूं, तो जो पैसे आपने 5,000 को या भले 1 लाख जितने रुपए की जमानत दी है, उतने रुपए, एक तो प्रश्न होता है कि उतने ही रुपए देने पड़ेंगे, या दूसरा होता है कम, या उस तीसरा होता है इससे ज्यादा। तो जितने की आपने जमानत दी है उससे ज्यादा तो कोर्ट आपसे नहीं लेगी, उतने ही लेगी या उससे कम लेगी, नियमानुसार तो उतने ही लेना चाहिए, मगर कोर्ट कभी कभी आप पर दया दृष्टि देखकर उससे कम पैसे भी ले सकती है। उसमें देखेगी कि आपने उसको ढूंढने की कितनी कोशिश की, आपकी एज क्या है, स्थिति क्या है, किस कारण से जमानत दी, सारा देख के फिर जैसे मान लो 5,000 की जमानत दी तो हो सकता है कोर्ट आपको कहते 3,000 रुपए जमा कराओ, आपने 3,000 जमा कराए और आपके गले से भला टल गई, फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपने पैसा जमा करा दिया, जितने भी जमानत दी उसमें जो कोर्ट आदेश करेगी, वो कोर्ट ने 5 की दी तो 5 ही कर सकती है, मगर कोर्ट चाहे तो कम भी कर सकती है। ये तो हो गया जुर्माना जमा कराना। अब दूसरी स्थिति आ गई, आपके पास सर मेरे पास तो जुर्माने के पैसे नहीं, मैं कहां जमा करूं,
मैंने तो गुड्स में दे दी ना, वो नहीं आ रहा, मैं जुर्माना कहां से जमा कराऊं। मान लो आप जुर्माना जमा नहीं कराते हो, ठीक है ना, आप भी नाम के व्यक्ति हो, ए नाम व्यक्ति को ना तो ढूंढ के लाते हो, भाग गया, नहीं आ रहा ना, आप जुर्माने बोला, आपने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है सर, मैं पैसा नहीं ला सकता, तो क्या आपको कोर्ट पकड़ लेगी? एक प्रश्न दिया होता है, आप पैसा नहीं, या आपको नहीं पकड़ेगी, यानी आपको जेल भेजेगी या आपको नहीं भेजेगी? तो आपको जेल नहीं भेजेगी, यानी कि आपने जिस व्यक्ति की जमानत दी है वो व्यक्ति नहीं आ रहा ना, आपने जुर्माने के पैसे भी जमा नहीं कराए, तो भी आपको उस समय कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगी। कोर्ट क्या बोलेगी, आपके नाम पर एक 446 सीआरपीसी में एक आदेश निकालेगी कि इतने रुपए आपको जमा कराना है, ठीक है, और फिर आपको कह देगी आप नहीं करा रहे हो, तो उस दिन तो आप जाओ घर पे, फिर आपके घर पे क्या होगा, एक कागज आएगा। क्या कागज आएगा कि भाई जो आपने 5,000 रुपए की जमानत दी है, आपने जमा नहीं कराए, तो क्यों ना आप ये पैसा इतने दिन में जमा कराएं, नहीं कराएंगे तो आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, एक कागज जो आपके घर पे आएगा, फिर आपकी जो भी संपत्ति होगी वो पटवारी से, तहसीलदार से या सरपंच से के पास भी एक कागज आएगा, वो आपकी संपत्ति बताएंगे, भाई इसके नाम पे मकान है या घर है या मोटरसाइकिल है, जो भी सामान है, या आपके घर में कोई टीवी है, ठीक है, पंखा है, कुछ भी सामान जो आपका है, उस सामान को एक बार तो कुर्क कर लेगी, कुर्क करने के बाद, कुर्क मतलब उसको कोर्ट अपने कब्जे में ले लेगी, फिर भी आपने उस समय पैसा जमा नहीं कराया तो फिर उसका विक्रय कर देगी। जैसे मान लो कि आपकी मोटरसाइकिल है 50,000 की, 50,000 की विक्रय कर दी, कोर्ट को अगर 20,000 लेने तो 20,000 लेंगे, 30,000 आपके रहे, जो भी विक्रय में जो बोली लगी वो पैसा आएगा। यानी कि आपका जो जुर्माना है, आप जो पैसा जमा नहीं करो वो आपको जुर्माने के रूप में लिया जाएगा। ये कोर्ट इसमें कार्रवाई करती है 421 सीआरपीसी में जो जुर्माना होता है ना, उसके तहत आपसे जुर्माना वसूल जाता है। यानी कि आपके पास पैसा नहीं है और उस समय आप पैसा नहीं दे पाए, तो आपके जुर्माना वसूल करके भी आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हाँ, जुर्माने की जो कार्रवाई होगी उसके बीच में अगर किसी अभियुक्त को वापस पकड़ लिया पुलिस ने, वो मिल गया है, तो आपकी कार्रवाई वहीं रुक जाएगी। यानी कि आपने जिस व्यक्ति की जमानत दी है, ऐसा नहीं है कि आपको जमानत देते ही व्यक्ति गायब हो गया तो आपको जेल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। मगर आपने जमानत दी है तो आपकी जो जिस समय अपन जमानत देते हैं ना, एक बात और बताऊं, उस समय कोर्ट क्या करती है, कोर्ट तो कोर्ट है भाई, देखो वो तो होशियार है पहले से, है ना, वहां तो एक एक काम बहुत छानबीन के किया जाता है। तो जिस दिन आप जमानत कोर्ट में देने जाओगे उस दिन आप किया तो कोई ना कोई वैल्यूबल कागज देखेंगे, आरसी है, मकान का कागज है, जमीन का कागज है, उसके साथ में कॉपी ली जाती है, तो उसके साथ सीधे आपने जैसे पैसा नहीं जमा कराया उस कागज को कोर्ट कुर्क करके विक्रय करने का आदेश दे देगी और बोली लग जाएगी और वो बेच कर कोर्ट अपने जो पैसे वो ले लेगी। मगर आपने क्या किया कि जमानत देने के बाद इसमें से किसी भी संपत्ति को बेच दिया, तो आपके नाम रही नहीं, कोर्ट कैसे कराई? कोर्ट ने जब विक्रय का आदेश किया, कुर्की का आदेश के लिए उस संपत्ति को मंगवाया ना, कोर्ट को पता चला कि आपने वो सामान या वो जो मोटरसाइकिल है उसको पहले से ही बेच चुके हो, जो जमानत के संबंध में आपने कागज पेश किए उसको बेच चुके हो, तो कोर्ट आपके विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करेगी। कोर्ट के साथ आपने धोखाधड़ी की, जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किया, जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता उस संपत्ति को आप कानूनन नहीं बेच सकते। कई राज्यों में तो जो आप आरसी ले जा रहे हो, मकान की कागज ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, तो उस पर बकायदा कोर्ट लिखती है कि इतने नंबर मुकदमे में इसकी जमानत ली गई है, तो जब तक वो वापस लाल पेन वाला जो शब्द है जो नहीं हटे तब तक उसकी रजिस्ट्री भी नहीं होती है, ना गाड़ी अन्य व्यक्ति के नाम पे होती है। कई राज्यों में आजकल नहीं करते, मगर नियम यह है कि जिस डॉक्यूमेंट को आपने कोर्ट में पेश किया, अगर जमानत दिलाई है किसी की, उसको आप तब तक नहीं बेच पाओगे जब तक कि उस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता। तो सबसे बेहतर जो इस वीडियो का मेन सार है कि आपने किसी व्यक्ति की जमानत दी है, वो आपके कहने में नहीं है और आपको लगता है वो गायब हो जाने वाला है और आपके ऊपर समस्या आ सकती है, तो आपको कोर्ट में आप आवेदन करके आपके जमानत को कैंसिल कर सकते हो। मगर उसमें शर्त है कि कैंसिल तभी होगी जब एक आपने रिपोर्ट दी उसके बाद एक बार भी वो कोर्ट में आना चाहिए या पुलिस उसको पकड़ के लानी चाहिए, तो ही होगी। अगर पुलिस उसको पकड़ के नहीं लाती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ही है, ये मान के चलो। तो मैं अपने चैनल पर कई प्रकार के वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा नंबर है, आपकी भी कानूनी कोई समस्या है या सलाह लेनी है तो इस नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी जो गौशाला हो उसमें 500 रुपए की रसीद कटा के मेरे व्हाट्सएप करना है। गौशाला नहीं है
तो 300 रुपये गूगल पे करना है और स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजना है। फोन हमारी तरफ से आएगा। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।